जय श्री गणेश। नमस्कार, मैं आचार्य संजय द्विवेदी सिंह राशि का मार्च 2022 का राशिफल लेकर आपके सम्मुख उपस्थित हूँ। मार्च माह सिंह राशि के लिए किस प्रकार का रहने जा रहा है, किस प्रकार के लाभ मिलने वाले हैं, कौन सा भाव अत्यंत प्रबल हो रहा है, किस प्रकार के लाभ मिलेंगे, शिक्षा का भाव, संतान का भाव, जीवन साथी के साथ सामंजस्य, वैवाहिक संबंध, इसी प्रकार से लाभ का भाव, धन का भाव तथा कार्य क्षेत्र किस प्रकार का रहेगा, समस्त विश्लेषण में करने वाला हूँ। सिंह राशि सूर्यदेव की राशि है, अत्यंत प्रबल राशि है, बहुत बलवान राशि होती है, शक्तिशाली होते हैं, नेतृत्व करने का गुण होता है, आगे बढ़ने का, निर्णय लेने का गुण होता है, बहुत ही अच्छा माइंडसेट के साथ ये लोग कार्य करते हैं। तो ये बहुत प्रबल राशि है। वर्तमान समय में जो सिंह राशि में गोचर चल रहा है वो उसकी स्थिति इस प्रकार है। चतुर्थ भाव में जहाँ पर वृश्चिक राशि है वहाँ पर केतु का गोचर है। इसी प्रकार से षष्ठम भाव जहाँ पर मार्च 1 मार्च में जो ग्रहों की स्थितियाँ हैं वो इस प्रकार होंगी। वहाँ पर शनिदेव होंगे, वहाँ पर शुक्राचार्य होंगे, वहाँ पर मंगल होंगे, वहाँ पर बुध होंगे। साथ ही साथ यहाँ पर चंद्रमा का गोचर भी 1 मार्च को षष्ठम भाव में होगा। सप्तम भाव अत्यंत प्रबल हो रहा है। सप्तम भाव में जो सिंह राशि के अत्यंत मित्र भाव में होते हैं गुरुदेव बृहस्पति हैं, स्वयं वहाँ पर गोचर कर रहे हैं। इसी प्रकार से लग्न के स्वामी, राशि के स्वामी सूर्यदेव सप्तम भाव में गोचर कर, तो ये अत्यंत प्रबल भाव हो। इसी प्रकार से दसम भाव में राहु का गोचर चल रहा है। ये ग्रह स्थितियां 1 मार्च को होंगी। 15 मार्च से सूर्यदेव का परिवर्तन होगा। सूर्यदेव सप्तम भाव से निकलकर अष्टम भाव में गुरुदेव की राशि मीन राशि में प्रवेश करेंगे। इसी प्रकार से बुध का गोचर परिवर्तित होगा। बुध वर्तमान में षष्ठम भाव में गोचर कर रहे हैं, यहां से इनका गोचर अब 15 मार्च के बाद सप्तम भाव में हो जाएगा जहां पर ये गुरुदेव गोचर कर रहे हैं। तो इस प्रकार से ये 2 भागों में मैंने इस पूरे विश्लेषण को किया है। चतुर्थ भाव में जो केतु का गोचर चल रहा है, यहां पर सुख भाव है, सुख साधनों का भाव, ऐश्वर्य का भाव है। तो यहां पर कहीं ना कहीं सुखों का लाभ आपको कम मिलने जा रहा है, क्योंकि किसी शुभ ग्रह की दृष्टि भी नहीं है। तो यहाँ पर माता के स्वास्थ्य में कुछ निर्बलता का होना, सुख साधनों का लाभ ना मिल पाना, ऐश्वर्य में कमी होना, मान सम्मान में कुछ निर्बलता आना, ये सामान्य चीजें होने वाली। षष्ठम भाव अत्यंत प्रबल हो रहा है। यहाँ पर पंचग्रही योग बन रहा है, जहां पर षष्ठम भाव के स्वामी शनिदेव हैं जो कि सप्तम के भी स्वामी हैं। इसी प्रकार से बुध हैं, मंगल हैं, शुक्राचार्य हैं तथा चंद्रमा। तो यहाँ पर सुख भाव के स्वामी हैं। इसी प्रकार से लाभ भाव के स्वामी का भी गोचर है, भाग्य के स्वामी का गोचर है, धन भाव के स्वामी का गोचर है। तो ये भाव बहुत प्रबल है। तो जब षष्ठम भाव बहुत प्रबल होता है तो कुछ विशिष्ट लाभ मिलते हैं। सर्वप्रथम तो यहाँ पर आपके शत्रुओं का विनाश निश्चित रूप से हो रहा है। इसी प्रकार से आपकी आयु की रक्षा, रोगों से कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर मुक्ति मिलेगी, रोगों स्वास्थ्य में लाभ होगा तथा आपका व्यय बहुत बढ़ने वाला है। व्यय का भाव बहुत प्रबल है। तो व्यय कहाँ होगा? आप यहाँ पर अपने ऋण को अदा करने में, ऋण से मुक्त होने में आप बहुत सारा व्यय करने वाले हैं। इसी प्रकार से यदि देखते हैं तो अष्टम भाव पर शनिदेव की दृष्टि का होना आपके आध्यात्म में वृद्धि कर रहा है। तो आध्यात्मिक यात्राओं में, विदेश यात्राओं में, अपने सुख साधनों में आप व्यय करने वाले हैं, क्योंकि यहां पर जो शुक्राचार्य हैं वो आपके कर्म भाव के स्वामी, वहां पर राहु का होना तो कर्म भाव कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं कुछ समस्या उत्पन्न कर सकता है। परंतु यहां पर शनिदेव के साथ शुक्राचार्य हैं, तो आपका कार्यक्षेत्र यहां पर प्रगति अवश्य होगी, कार्यक्षेत्र में प्रगति अवश्य होगी, कार्य से धन का लाभ अवश्य होता है। क्योंकि शुक्राचार्य को षष्ठम का कार्यकत्व भी प्राप्त है, शनिदेव स्वयं की राशि में है, तो ये कहीं ना कहीं आपको बहुत सपोर्ट कर रहा है। आपकी नौकरी में आपको लाभ निश्चित रूप से मिलेगा, व्यय निश्चित रूप से बढ़ेगा, ऋण में वृद्धि हो सकती है, परंतु आपके कर्म क्षेत्र में आपको धन का लाभ 100% मिलेगा। इसी तरह देखिए शनिदेव यहाँ पर आपके पराक्रम में बहुत वृद्धि कर रहे हैं। आपके भाई बहनों का सहयोग आपको मिल रहा है, आपके मित्रों का आपको सहयोग मिल रहा है। पराक्रम के कारक भी मंगल भी यहाँ पर षष्ठम में होंगे, तो पराक्रम आपका बढ़ेगा, जिसके कारण आपके कार्यक्षेत्र में आपको प्रगति होगी, आपको उसका लाभ मिलेगा। धन का लाभ निश्चित रूप से बहुत अच्छा मिलने वाला है।
इसी प्रकार से यदि देखते हो तो धन भाव के स्वामी भी यहां पर हैं, जो बुध हैं। तो बुध का यहां होना, बुध ही आपके लाभ भाव के भी स्वामी हैं, तो लाभ तथा धन के स्वामी का सिस्टम में होना, यहां कुछ निर्बलता आएगी। तो जितना आपको लाभ मिलना चाहिए उतना नहीं मिलेगा, परंतु लाभ तो निरंतर आपको होगा ही होगा, क्योंकि ये शनिदेव के साथ में मैत्री भाव में है, शनिदेव की राशि में है, शुक्र के साथ भी मैत्री भाव में, तो यहां पर आपको लाभ कराएंगे। इसके बाद सप्तम भाव बहुत प्रबल है, यहां पर सिंह राशि के सर्वाधिक कारक गुरुदेव गोचर कर रहे हैं, स्वयं लग्न के राशि के स्वामी सूर्यदेव गोचर कर रहे हैं, तो इनका प्रभाव सीधे ही आपके लग्न पर पड़ेगा। तो लग्न बहुत विशाल, बहुत विस्तृत, बहुत बलवान, बहुत प्रभावशाली होगी। आपका विवेक बहुत बढ़िया, आपके निर्णय बहुत अच्छे रहने वाले हैं, बहुत सोच समझकर आप कार्य करने वाले हैं, बहुत सोच समझकर निर्णय लेने वाले हैं। आप अपने साथियों के साथ आपका व्यवहार बहुत बढ़िया रहने वाला है, अपने कार्यक्षेत्र में आपका कार्य बहुत सराहनीय रहने वाला है, यहाँ पर आपको नाम भी मिलेगा, आपको उन्नति की भी प्राप्ति होगी, वृद्धि कराएंगे। इसी के साथ आपका पराक्रम बढ़ेगा, जैसा मैंने कहा पराक्रम में वृद्धि होगी, सूर्यदेव की भी कृपा है, गुरुदेव की कृपा है, शनिदेव की भी कृपा है, तो यहाँ पर पराक्रम आप बढ़ाएंगे तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपका नाम बढ़ेगा, आपको उसका लाभ मिलेगा। सप्तम भाव पर दोनों ग्रहों का योग चल रहा है, तो यहाँ पर इस भाव में वृद्धि करेंगे तो आपको साझेदारी में लाभ मिलेगा, वैवाहिक संबंधों में आपको लाभ मिलेगा, वहां पर सामंजस्य अच्छा रहेगा, समस्या नहीं आने वाली है। कुछ स्वास्थ्य में कुछ निर्बलता जीवन साथी की आ सकती है, यहां पर आपको कुछ ध्यान रखना आवश्यक है। इसी प्रकार से कर्म क्षेत्र में राहु का गोचर, ये अचानक आपको धन का लाभ कराएगा, परंतु कहीं ना कहीं कार्यक्षेत्र में कुछ अवरोध अवश्य आएंगे, तो यहां पर आपको सावधान रहने की आवश्यकता होगी। तो मार्च माह में जो ग्रही स्थितियां बन रही हैं उसके अनुसार बहुत कुछ आपके फेवर में है, कुछ समस्याएं हैं जिनका निराकरण भी मैं अभी बताने वाला हूं। 15 मार्च के बाद कुछ चेंजेस होंगे, जैसे सूर्यदेव का परिवर्तन होगा, बुध का परिवर्तन होगा, बुध अब षष्टम से निकलकर आपके सप्तम में आएंगे, अब धन भाव का स्वामी, लाभ भाव का स्वामी सप्तम में आ जाएगा गुरुदेव के साथ, तो ये बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा परिवर्तन है। निश्चित रूप से यहां पर जब ये गोचर करेंगे तो आपका धन भाव बहुत प्रबल होगा, बहुत प्रबल रहने वाला है, तो धन का तो लाभ होगा, निश्चित रूप से बहुत बढ़िया लाभ होने वाला है। 15 मार्च के बाद धन की मात्रा बढ़ेगी, परंतु यहां पारिवारिक सदस्यों के बीच में आपका ईगो आएगा, आपका एक अहंकार की भावना आएगी, तो सामंजस्य में कुछ कमी हो सकती है, वहां पर आपको सावधान रहना चाहिए। इसके बाद यदि देखें तो गुरुदेव के साथ बुध का होना, अर्थात विवेक और बुद्धि का एक साथ आ जाना, बहुत ही बढ़िया। साथ ही साथ धन भाव के स्वामी, पंचम के स्वामी जो गुरुदेव हैं, धन भाव के स्वामी और लाभ भाव के स्वामी बुधदेव हैं, इनका आपस में संबंध बनना, तो ये जैसा मैंने कहा धन का बहुत लाभ, अपने ज्ञान से, अपने गणना से, अपने रिसर्च से, अपने बुद्धि से आपको धन का कार्यक्षेत्र में बहुत बड़ा लाभ, समस्त प्रकार के लाभ आप यहां पर उठाने वाले। तो ये प्रारंभिक समय कुछ कठिनाई का है, परंतु उसके बाद का समय आपके लिए बहुत बढ़िया अच्छा रहने वाला है। तो सिंह राशि के जातकों के लिए मैं सदैव कहता हूं, सर्वप्रथम तो आपको नियमित रूप से सूर्य को जल देना चाहिए, उसके साथ ही साथ आपको श्री हरि के शरण में रहना चाहिए, उनके मंत्रों का जाप करना चाहिए। यदि ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हैं अथवा विष्णु सहस्त्रनाम का प्रत्येक गुरुवार आप पाठ करें तो बहुत लाभ होता है। प्रिय दर्शकों, इसी प्रकार की उपयोगी विषय वस्तु की प्राप्ति के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बड़ी मात्रा में सब्सक्राइब करेंगे तो बहुत लोगों तक ये लाभ पहुंचेगा, मुझे भी सहयोग प्राप्त होगा, तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं। धन्यवाद, नमस्कार।